जैसे आज अपने गांव की बेटी का वीजा लग गया है, बिल्कुल जी। आपका शामी कहा हमने तो बता भाई तरक्की लग गया है, हमने तरक्की में खाया तो नहीं। 32 और 35 लाख रुपए लेकर उनकी एक सेमेस्टर की फीस भी नहीं भरते, खा जा है। कोई भी आदमी स्पॉन्सर कर सकता है जिसको। तेरा फूफा 10 साल पहला भी मंत्री था, जब दे दी तेने नौकरी, ये भी क्यों कर दे देगा तू, और आपका काम चल जाएगा। आप ब्याज से इन फालतू के फंडों से बच जाओ। इसने अगर पैसे कमाने का लालच मेरा होता ना तो मैं भी इन्हीं की भाषा बोल देता। 300 परिवार ऐसे हैं पिछले 3-4 साल में, मैंने उनको बचा लिया। एमएलए तो बड़ा बात हुए नहीं, एमएलए करा होगा कि गणे नहीं हंड एमएलए बड़े। मैं तो आप के भैया ने रिक्वेस्ट करूंगा आपका माध्यम से, जो मैंने सुनेगा लतड़े पैड ले लोग, यू दे दे मैंने वो दे दे, मेरे द्वारा बिरा नहीं करा तो फोन आओ जी मेरा रीढ़ की हड्डी में कैंसर है, बढ़ागे तो बढ़ागे भाई, किसी का लेके खा रहा क्या कि बच्चा आए आपके पास आईलेट्स करके तो प्रोसीजर कितने दिन का रहता है? चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है रणबीर लोहान। लोहान साहब, सबसे पहले तो आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ता हरियाणा, बूढ़ा खेड़ा और कैथल जिला आपका। जी जी। आप सभी के सभी चढ़ें, तरक्की करें, हमारा किसान और मजदूर परिवार तरक्की करे, यही मिशन भी है हमारा और यही आपका चैनल का नाम भी है। तो परमात्मा करे आपका चैनल चढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें लोग। धन्यवाद लोहान साहब। लोहान साहब, जो एक छोटा सा किसान मजदूर को भी आपने सपने दिखा दिए कि आपके बच्चे भी बाहर जाकर पढ़ सके हैं, बाहर जाकर 2 रुपये कमा सके हैं, लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या जो है फंड शो करने की वजह है, और जो और सेंटर है वो चक्कर कटान दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं 5-6 लाख रुपये विदेश भेज दूंगा, और जबकि दूसरे को 40 महंग रहा है, को 35 महंग रहा है, को 30 लाख महंग रहा है। समझ में नहीं आ रहा, मतलब जहाँ से जिसके से होता है नहीं वहाँ तक ले जाते हैं। देखो मैं आपने एक बात बताऊँ जी। जैसे आपने कहा ना कि भाई आप ये कह रहे हो किसान मजदूर परिवार हमारा तरक्की करना चाहिए, बिल्कुल मैं इसी काम पर लगा हुआ हूँ। अमेरिका से आया था, उस वहाँ से ही मैंने शुरू कर दिया था। मैं 15-20 साल से वैसे काम करता हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता था जी। मैं आपने एक बात बताऊँ जी। जो ये कह रहे हैं ना फंड दिखाने वाला, ये बड़ा फंडा है जी। और ये फंडा यूँ है कि जैसे आपने कहा कि कैथल में 40 लाख रुपए ले रहे हैं, 35 लाख रुपए ले रहे हैं, वो ले किस चीज़ का रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रही बात। एक सेमेस्टर की फीस वो नहीं भरते अगर वीज़ा लग भी जाए तो। जी। सारा सिस्टम अंदर कर ले। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लोगों ने भी वो खराब कर रखे हैं। आपने मैं बताऊं कि सारा भारत में जितने भी इमिग्रेशन का काम कर रहा सारे यूं कह के जी ब्लड रिलेशन में पैसा होना चाहिए। कोई भी आदमी स्पॉन्सर कर सकता है जिसको। अच्छा जी। आपका भाई है और उसने वीजा लगवाना है जी। आप ये पड़ोस के गांव से हैं हमारे भाई, ये आपका स्पॉन्सर हो सकते हैं, इसमें बुराई क्या है। लेकिन वे न्यू कहे हैं कि ना भाई ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अच्छा एक बात तो आप उन तभी एक चीज पूछ लेना जी। कि भाई ब्लड रिलेशन में आप कह रहे हो कि जी फंड है और मैं कहूँ भाई मेरा है ही नहीं, तो फिर वो यूं कहे कि मैंने दे दे 6 लाख रुपये 7 लाख रुपये फंड दिखाने का, तो फिर वो ब्लड रिलेशन कहाँ जाता है? इसका मतलब कितने तो बीमारी है। बिल्कुल। अपन वह बीमारी शुरू दंत ही खत्म कर रखी है। जी जी। और यो आपका साथ बैठे हैं नील कैथल ऑफिस है जी। अपने जितने भी ऑफिस हैं जी इंडिया के अंदर, जी। उन सब थी एक ही बात है हमारी कि जी हमने सबसे पहले उसको ये बताना कि भाई तू फंड है ना पूरे भारत में किसी के खाते के भी दिखा दे और दिखा दे तू बस, और आपका काम चल जाएगा। आप ब्याज से इन फालतू के फंडों से बच जाओ। सीधा सीधा कहना मतलब आपका, या फंड चाहे आप अड़ते के थ्रू दिखवा लो या किसी रिश्तेदार के पास है तो वो उसके खाते से भी दिखा सको। पूरे भारत में आपका कोई रिश्तेदार ना भी हो और आपका अड़ती भी ना हो, आपका कोई दोस्त हो जानकार हो, रेल में बैठे हर बॉम्बे तीन जाते जाते यारी होगी और वो कह दे मैं दिखा दूंगा, दिखा दे भाई, आपने दिखाने का मतलब है दिखा दे। कोई भी आदमी, छोटू राम जी को छाजू राम जी ने स्पॉन्सर करा था, विदेश पढ़ाया था, तो आप मैंने पढ़ा सको अमेरिका, इसमें क्या बुरी बात है? आपको मैं तो छोरों को पर पे लगाऊंगा तो लगा दे, बुराई की है? यह सारी चीजें खुली हैं जी। लेकिन इसने अगर पैसे कमाने का लालच मेरा होता ना तो मैं भी इन्हीं की भाषा बोल देता कि ना जी ना ब्लड रिलेशन होना चाहिए। चाचा ताऊ भी ब्लड रिलेशन में नहीं है, दादा भी नहीं है। हमने तो ब्लड रिलेशन ही खत्म कर दिया कि जो आदमी किसी की सहायता करेगा ना वो ब्लड रिलेशन ही है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो ये ओपनली मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा मन है कि हमारा जो जमींदार है ना और मजदूर है,
ये 2-2 2.5 एकड़ पर आ गया और मजदूर के दुआ भी नहीं है। ये लोग कैसे तरक्की करेंगे जी। और जब ये तरक्की करेंगे ना, जैसे आज अपना गांव की बेटी का वीजा लग गया है, बिल्कुल जी। आपका शामी कहा हमें तो बता भाई तरक्की लग गया है, हमने तरक्की में खाया तो नहीं, अपना हाथ फार्म भरेगी, अपना हाथ जाकर न फीस भरेगी, सारे काम अपना हाथ करेगी। आपका कैथल में तो कई ऐसे निर्दयी भी हैं, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन आपने थोड़ी सी मेरे तक कहा दी कि 32 और 35 लाख रुपए लेकर उनकी एक सेमेस्टर की फीस भी नहीं भरते, खा जा है। मैं पेवा जा रहा था, मेरा नहीं कौन सा इमिग्रेशन का है कोई लाला जी कि जो 40-42 लाख रुपए ले रहे हैं और एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरी, यो कमीनापन नहीं है। मैं इन लोगों का जरूर खिलाफ हूँ कि यार तू जो तेरा मुंह तो बोल रखा वादा कर ले। बिल्कुल। मेरे को बहुत लोगों ने कहा जी 6.5 लाख रुपए हम अमरीका जान लग रहे, या आपका काम की भी गई थोड़ी है या जान लग रही, आपका क्या के पूछ लो कितना के ले लिया इसमें, ये सारे चले जाओगे जी। और इतना ही लग गए हैं फालतू, तो जी अमेरिका है और डॉलर में खर्चे हैं, 40 लाख वाली ले लो, 1 करोड़ वाली मेरे पे भी है वो चीज। मैं आपने एक बात बताता हूँ जी, पूरा कैथल में छोड़ो, पूरा हरियाणा में किसी पे यूनिवर्सिटी है को नहीं। अच्छा यूनिवर्सिटी सिर्फ अपना पे है जी। इन पे। फिर ये एडमिशन कहाँ कराते हैं जी अगर इनके पास कोई ये यूनिवर्सिटी नहीं है चंडीगढ़ या दिल्ली वाला गलत कर रहा है बात। अच्छा, ये तो वहाँ फाइल दिया हुआ है, अपना हिस्सा काट लें। अपना हिस्सा काट ले हैं बस जी। ये क्यों कर लेते, इनकी को जान नहीं पिछाड़, इनकी जान पछाड़ तो है, को जानकार भी होगा। को बताओ ना अमेरिका उतर कर एयरपोर्ट पर कोई लेना आया हो, कोई बात कोई चीज किसी ने को मिलन का, हम तो 3 महीना के बाद आज भी कल भी मेरा भाई मिल के आया एक बच्चन है, आप मेरी फेसबुक देखना रणबीर सिंह लोहान के नाम से, हम बच्चों को बेटियों को मिलने जाते हैं। दीपावली के दिन मेरे भाई ने अपने घर बुला के अमेरिका में 2-2.5 लाख रुपया खर्च करके ना हमने बच्चों का खाना करा था। और ये बेटी से पूछ लेना आज आपके गांव की जो बेटी, इसी दीपावली पे इस बेटी चंडीगढ़ थी, मैंने कोई 14-15 लड़की थी जो घर नहीं जा पाई थी, मैंने मेरे घर चंडीगढ़ बुलाया था इनको, अगर उनको खाना भी खा, दीपावली पे मैं बेटा तुम आरती भी करो। इन बेटियों ने आरती करी है, कोई जरूरी थोड़ी कि मेरी पैदा करी हुई बेटी मेरी रसोई में या मंदिर में जाके आरती करेगी, ये भी तो मेरी बेटी है। अपना अपने लिए तो दुनिया जीव है भाई साहब। सच्चाई तो यह है कि भाई जो भी अपना भारत देश का नागरिक है वो अपना बच्चा है, मानो तो सही, बात तो मानने की है। तो वो एक श्लोक याद करा दिया, पढ़ते आना हो कर 7वीं क्लास में, ये अपना है ये पराया है, तो छोटा दिल वाले कहते हैं, जिनका बड़ा दिल है वो तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते तो हैं। सिर्फ दुनिया जीवा स्वाद तो जब है ना जब दूसरे बालका ने भी अपना बच्चा मानने जी। अब ये बताओ 20 साल तो बहुत लोग काम करे हैं यहाँ, कोई एक आदमी 20 साल तो यूँ गिना दो कि वो उस एयरपोर्ट से अमेरिका में जाकर उस बच्चे ले आए हो। और मैं तो आपका क्या गया क्या हुई भाई कि बेटा मेरे से 250 किलोमीटर दूर है तू, जब इसका बुखार हो जाए या कोई और दिक्कत आ जा, इसका तो कोई जानकार नहीं, गांव के तो होंगे आपके बतेरे। अब बाई चांस कोई गांव का बच्चा है जी ट्रक लेकर जा रहा हो और वो आंदा हो 20 दिन में, तो इतना या बीमार मरेगी। हमने इस बेटी दिए कहा बेटा चिंता ना करिए, जिसा इस घर में ही सा उड़े हैं, घंटा भी नहीं लगता जहाजते, 1 मिनट में पिक कर लेंगे, आ जाएगी अपना दौर, क्या दिक्कत है जी। और बच्चे बतेरे हैं या भी आ जाएगी बेटी अपनी। लोहान साहब कई बार क्या हुआ, जैसे आप जैसे लोग हैं निस्वार्थ भाव से मान लेते हैं कि सेवा कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन लोग फिर भी टोंट कसते हैं कि भाई लोहान साहब का तो राजनीति माना है, MLA बनना है, नरणता है। MLA हाँ मैंने अमेरिका MLA बनना है, 17 बच्चे की मदद करे आज जी। इवन जब आपके काम की लड़की है या अमेरिका जाओगी, अरे इसने नुको बेटा चिंता ना करियो, बताया मनोड़ा वोट दुआ क्या होगी, मेरा शौक है जी। और मैं ओड़ा अमेरिका तो खर्च कर क्या हूँ, मैंने ओड़ा MLA बनना है जी। सारे कैथल के कुरुक्षेत्र के बालक हैं जिनके तकलीफ हुई मैंने मिले, मेरे एरिया का तो एक भी नहीं। और रही बात MLA की जी, सन 52 में पहली दफा जब इलेक्शन हुए ना जी, और जिस घर में मैं बजाय का आज सोऊंगा नारायण में, जो मेरा घर है पैतृक 90 साल पुराना है जी, उसमें पहली दफा जब इलेक्शन थे तो वो मेरा ऑफिस था वहाँ। अच्छा जी, ठीक है। मेरे दादाजी का बहुत पुराना याराना तो देवीलाल के साथ था, शैलजा के पिताजी के साथ था जी। अपने घर में तो राजनीति पैदाइशी है मेरे घर में जी। मेरे ताऊ जी है नारायण में बिजली मंत्री रहे हैं, वो 20-25 साल बिजली मंत्री रहे हैं जी। तो मैं तो उस घर में पैदा हुआ हूँ जी, उससे पहला ही थे हमारा आना जाना मंत्री संतरिया का था जी। दादा मेरा जजरा है जी। तो यार राजनीति MLA कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है।
हाँ कोई और घड़ी बड़ी बात कहते तो फिर एक बात न्यारी थी जी एमएलए बन गया मान लिए मैं। हाँ। चल ठीक आपकी बात मान ली मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी और एमएलए बन गया। एमएलए तो बड़ा बात हुए नहीं, एमएलए करा होगा कि घड़े नहीं हन एमएलए बने। जी जी रोड़ा एमएलए बनने का नहीं है। एमएलए बनने के बावजूद भी आप क्या कर सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले लाइव आके कहा कि मैं ये जो 20-20 30-30 साल तांडा है ना राजनीति करने वाले, मैं इनका बड़ा खिलाफ हूं। कहीं आगे जी एमएलए बना दो जी, बना एमएलए बना दो जी। मैं ये एक बात कहूं आपके माध्यम से, जिन्होंने 10-15 साल हो गए ना सामाजिक काम करता ने, एमएलए बनाने उन्हें चाहिए। मैं तो आप पर के भैया ने एक रिक्वेस्ट करूंगा आपका माध्यम से, जो मैंने सुनेगा कि जो भी आपके इलाके में 10-15 साल से सामाजिक काम करे, जैसे आपका ये सुनील संधू है जी, मैं परसों लाइव आ रहा था कि मैं खाए भ्रष्टाचारी नेताओं को हटाओ और कुछ सामाजिक आदमी ने लेके आओ। तो बोला कौन है जी, मैं बोला सुनील संधू है भाई। मेरी आज तक उस बच्चे गला इस आदमी गला मेरी मुलाकात नहीं हुई है जी। इस तरह के आदमी न लियाकर न घर न ठाकर न बड़ा देना चाहिए, जिसने 10 साल हो गए जी। इसने ना तो नहीं सोची थी कि मैं राजनीति करूंगा, कदे लड़की के ब्याह में चला गया, कदे पेड़ पौधे लगा दिए, पेड़ पौधे इसने आज लगा दिए। इसका तो आधी उम्र हो रही है, इन्हें कौन सी ऑक्सीजन 10 साल लेनी है, सारी जिंदगी देगा वो। बलराज कुंडू है ना मेरी जान पछाड़, और एमएलए भी बढ़ रहा है। 20 साल से 20-25 बस छोड़ रखी उसने जी कि लड़कियां ने ले जे है, रोहतक में ले जे है। कोई कहना तो छोटी ही बात है, एमएलए बनन खातर कराया होगा। ये एमएलए बनन खातर 25 बस लाए के तो देखो एक महीना ही ला दो। 20-25 साल तो लाना बहुत दूर की बात है, एक महीना ला दो। और ये सुनील सिंधु जुड़सा करे है, ब्याह में चला गया, ड्यूटी छोड़ दी, 2-3 महीने हैंड कर दे, देखो लतड़े पैड़ ले लोग, यू दे दे मना वो दे दे। मेरा दौरा बिरा नहीं कड़ा तो फोन आओ जी मेरा रीढ़ की हड्डी में कैंसर है, रमा जी तो करे सारा हरियाणा ना मैं देख लूं। फिर वो सिस्टम भी तो हो, मेरी जितनी गुदड़ी है मेरा तो हरियाणा की गुदड़ी है भाई, या पंजाब तक चला जाऊं या अमेरिका में कोई ऑर्डर दे दे जी। कोई एक आदमी नहीं तो बता दो मैंने 33 रुपये दिए अपनी इनकम का लाग रहे हैं करण जी, और जितनी है उतनी 70% डोनेशन अपना दे दे हाँ जी, 1 रुपया नहीं छोड़ता को अपना। तो कहने की बात दूसरी है। और जब बढ़ागे तो बढ़ागे वह किसी का लेके खा रहा क्या कि अपनी गोश्त भरांगे। एक मंत्री ने बोला भाई आ जा आप मिल क्या आवांगे फलाना मंदिर में, क्या तो मिल क्या आवांगे जी, बोला आप इकट्ठे करांगे जी। मैं पहला था उनके गला इकट्ठा ही था, मैं बोला जी बात यह है मेरी गोज में रुपया है, मेरा जी करेगा फार्म भर दूंगा, जो कर आपकी बात देखेगा नहीं वकील है, अगर भाई सिग्नेचर मारा फिर फार्म जमा होगा, मैं तो न्यू खड़ा होगा कल में अगर मेरा जी करा दो। बाकी बात सीधी सीधी यह है कि मैं बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, वह मेरी गोद में रुपया। और लोग मन ठाणिए होंगे तो मैं खड़ा भी हो जाऊंगा तो दिक्कत क्या है। और दूसरी बात मन किसी की टिकट की गणी जरूरत भी को नहीं। ये मेरा दौरा बहुत आली है, कदे जी कांग्रेस वाला आ गया भाई साहब आओ ने, बीजेपी वाले आओ भाई साहब आओ ने, आम आदमी पार्टी वालों भाई साहब आओ ने, जितने इन जाना आज की डेट में मन नहीं भी जाना है। मैं बॉम्बे चला गया, 3 दिन रहा था ओबराय में, 3 के 3 दिन बॉम्बे के लोग आए, मैं जानता ही नहीं, मैं तो 35 साल के बाद गया था। तो जिसी इनकी हिसी मेरी भी तो है। फिर मैं इनने भी एक बात कहूं, तब तो पढ़ते खाओगे आप ना करना है काम है जिंदगी में। मैं आपने एक बात बताऊं भाई जी, चाहे अपने पर 2 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, नंबर एक बात तो 2 रोटी तो ज्यादा खा नहीं सकता, रोज पनीर भी नहीं खा सकता। बिल्कुल। तो फिर ये जो रुपये खाओ ना, ये भ्रष्टाचारी मंत्री संतरी 20-20 25-25 साल कई 1000 करोड़ के मालिक बन रहे, कई तो 1 रुपया नहीं चाहते जी। मैं तो आपका माध्यम दिया को अगर मेरी किसी ने सुनी ना मेरी मानी, मैं इनका बड़ा खिलाफ हो से तरह पे माल जोड़ रहे, 1 रुपया नहीं चाहते किसी ने, अरे कोई बीमार ने दे दे, किसी गरीब ने दे दे, इतने असहाय है जी। 300 परिवार ऐसे हैं पिछले 3-4 साल में मैंने उनको बचा लिया, अपनी यारी इंडिया संस्था ने बचा लिया जी। कई तो 7-7 साल के बच्चे थे, एक बच्चे का उदाहरण दे दूं जी, हिसार के हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि इसकी किडनी फेल होगी ले जाओ। आज से 1.5 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल हो गए जी। उस समय तो आपकी हमारी जानकारी भी नहीं थी जी। मैं उस बच्चे को उठा के इस फाग से पिछले फाग की बात है जी, चंडीगढ़ एडमिट करवा मैंने पीजीआई में। उस बच्चे को पीजीआई वालों ने 3 महीने रखा जी आईसीयू में। मन्ने कौन सा किसी
उसमें न्यू थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे परिवार में सारी चीजें, और लड़का बच गया जी। और इस हाराना ने कह दिया था कि इसकी मरण की बात देखो। ऐसे ऐसे बहुत केस हैं जिनको कह दिया कि ले जाए इसने। एक बेटी का कैंसर 9 महीने की छोरी के कैंसर है, बाट देखो तो मरण वाली है। अब मैं बोला बोली एक बार ठा तो सही मेरे कहने दे, बोला जुगाड़ को नहीं। मैं बोला यू बिठा जुगाड़, मेरे पर जितना होगा इतना तो करांगे, नहीं तो अपने लिए यू। उस लड़की के पत्रकार जी आपने सच बताऊं, कैंसर था ही नहीं। अच्छा। उसका ऑपरेशन हो गया बच्ची का, और वह छोरी जिंदी होगी जी। एक हाथ काम करना छोड़ गया था, एक टांग काम करना छोड़ गई थी, एक आंख भी मिचण लग गई थी, वह गांठ लिकट दे सारा 100% होगी। यू जो सेना फल है, इस तो बड़ी पूंजी नहीं मानता जी मैं। मेरे बेटा दोरा अगर 10,000 करोड़ होंगे या 1,000 करोड़ होंगे या 500 करोड़ होंगे, खराब होगा लिख लियो। पैराशूटर तो ऊपर तो तले पड़े पड़ेगा, ग्रास रूट रुक सके है। और ये जो 20-20, 30-30 साल हो गए ना इन पापिया ने भ्रष्टाचार करता नहीं, इनका पाप मेट दो। आप बताओ, सारा ने नुकेंगे जी आंदे कि भाई 2 लाख नौकरी दे देंगे। तेरा फूफा 10 साल पहला भी मंत्री था, जब दे दी तेने नौकरी, ये भी क्यों कर दे देगा तू? बिल्कुल बकवास करना और अपना किसान और मजदूर परिवार के न बहकाना और इनकी वोट लेना। फिर मैंने बेवकूफो, जब हमने वोटें गिरनी है तो सुनील संधू भर के गिर दो, धक्का तो ढालो, खड़ा हो रहा, चल खड़ा करांगे। बेरा कहेंगे इसका जुगाड़ को नहीं यार, सारा देश गल्ला लाग लेगा, जुगाड़ हो गया। भगवंत मान का जुगाड़ था। बिल्कुल। मुख्यमंत्री हरा दिया कांग्रेस का भगवंत मान वाली आम आदमी ने, अपना एक सिस्टम घुमा दो यार इसने। जितनी वो घूम जाएगा ना, पत्रकार जी आपने कह दो भाई मैं नियत तक काम करूं 10 साल तक, और भाई ले भाई पत्रकार जी ने ठावा हम तो भाई ईमानदारी से नियत तक काम करा दी। या पत्रकारिता भी बड़ी गजब की चीज है, या भी नियत है जिस जो कर लाग रहे हो करे जाइयो, घाटा ही नहीं कहेंगे, यह भी एक सेवाएं है। धरातल की चीज दिखाओ आप लोग। और कुछ पापी से इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, माल लिया और वो दिखाई दिया, माल लिया और वो दिखाई दिया। तो मैं तो आपने एक बात कहूंगा कि मैं उन पापिया के भी बड़ा खिलाफ हूं जो ये 10 साल तो बीजेपी में बैठे, कई तो खाड़े लाग रहे हैं, और 10 साल कांग्रेस का राज रहा उससे पहले, उसमें भी गढ़े पापी थे। उनकी तो जड़े काट दो। जो देख लिया ना, एक बार 10-15 साल हो गए इसने देखने में, और उसके बावजूद भी उसने कुछ नहीं करा। न्यू बेरा हमने खा गया नरा, उसे न फेर ले आऊंगे। बिल्कुल। तो यह गलत नहीं है। इसका अच्छा तो जुगर चल रहा न्यू और नहीं था, पर इन्हें सारा न लपेट दो काम ने। और मैं जो से मेरी बात सुनता और मेरी बात मानता हो, मैं 17 तारीख ने एक सम्मेलन भी करूंगा, और आ जाओ और करो फैसला कि जी फलानी जगह वो आदमी है उसका साथ देवांगे, मैं चल लूंगा। मैं गाड़ी मेरा तेल यूं तो मुकता नहीं, अगले कई साल नहीं मुकता, ये तो मेरा पैदा होया था उसे दिन का है। जड़ा भी जो आदमी जिसा भी नजर होगा ना कि भाई यू गजब का आदमी है, उस खातर तन भी और मन भी और धन भी, तीनों चीज लगा देंगे। लेकिन इन पापिया के खिलाफ इस पब्लिक ने जरूरत भी जरूर जागृत होना चाहिए। तो ये 2 तरह के पापी है, एक तो इमिग्रेशन में बहुत पापी है, 35 लाख 40 लाख, अरे ये राजनीति में बड़े पापी है, ये मेरे खिलाफ भी बतेरे हो रहे हैं। तो मैं ऐसा गढ़ा डरता डरांदा भी को नहीं। मेरा ये लास्ट ही सवाल है, जो आपका प्रोसीजर है ना सेंटर वाला, बच्चा आए आपके पास आईलेट्स करके, तो प्रोसीजर कितने दिन का रहता है? देखो बालक में दम होना चाहिए जी। मेरे दौड़ो तो जब डुब्बे तो डुब्बे आदमी आनी, वो भी 3-3.5 महीने में कर गया। ये गैप वाला बड़ा चक्र है लोहान साहब, ये कहते हैं कि भाई तेरा 2 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, कई ये कह देते हैं कि 6 साल का गैप में वीजा लग गया। जो आदमी जॉब करे है ना जी, सरकारी है प्राइवेट है, मैं आपके गांव में आना मेरा मन करा मैं मोटरसाइकिल पे बैठ लूं जी, मैं चाह भाई मोटरसाइकिल पे, मैं उसने पूछने लग गया, मैं बैठा था जहाँ था, मैं इसने यो खेसी ओढ़ रहे पूछ लूं, मैं भाई के करे, बोला जी मैं मास्टर हूँ, बोला तनख्वाह भाई, बोला जी मैं कैश लू हूँ, मैं क्यों ले भाई कैश तू, बोला जी खत्म होंगे तो गढ़ाई दीजिएगा, मैं कितने कितने है नहीं सी, बोला जी 15,000 दे दे। बोले भाई 7 लाख रुपया थी, तो अगर कोई सैलरी खत्म आती हो ना उसका टैक्स लगता ही नहीं। बोला अच्छा जी मैंने बेरा नहीं था। ये देश में जी बका बका मार दिया ये दुनिया, अपना कैश
कि बजाय खाते में रुपये लेने चाहिए। जरा अनिल बैठा यू लाओगा फाइल यूं बैठा जिसका 7 साल का गैप तक छोड़ेगा, और 7 साल का गैप पड़ेगा। हमारा कैथल ऑफिस तो लग गया है, जींद ऑफिस में 10 साल का गैप था, पुणे में नौकरी करा था, उसका वीजा लग गया। एक लड़की है 3.5 साल का गैप, उसका वीजा लग गया। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जी। अपना मान लिया कोई जैसे सुनील जी हैं पुलिस में है, अगर ये पुलिस में नहीं है और इन्होंने अपनी एनजीओ चला रखी है और वो एनजीओ गजब का काम करे, जैसे ये कर रही थी, पेड़ लगा दिया, वो कर दिया, तो यूं भी तो काम है। तो यू सारा सौदा फिट है, यू इसमें काम करो और अपना फिट, समझ में की बात। तो ये फाइल लाग सका, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लूटना हो तो किसी ने लूटे जाएगा, उसका क्या इलाज मेरे। फिर आपके मन में ये कैसे आई लोहान साहब की लोग इतने इतने पीछे लेने लग रहे हैं, हमें सिर्फ आप 5 लाख में 6 लाख में वीजा लगवा देते हो। मेरे मरीन में फर्क की फिर कोई बालक मैंने रोंदे देखे कि जी क्या करा, 32 लाख ले लिए जी। अच्छा फिर जी उन्होंने हमारी फीस नहीं भरी, 1 सेमेस्टर की फीस भरनी थी वो नहीं भरी, 32 लाख ले लिए और फीस नहीं भरी। आपका कैथल में तो मैंने 2-3 लड़कियां मिली थी वहां, लड़के और लड़की, मेरे 28 ले लिए, 32 ले लिए। मैं वो रोंदे देखे जी। जो बीमार थे डोंकी के माध्यम से गए, उनकी मदद हमने करी। जो बच्चे पढ़ाई के तौर पे करे, उनकी मदद हमने करी। और मैं आपके माध्यम से एक और कहूँ जी, इन डोंकियाड़ा थे भी, इमिग्रेशन वाला थे भी, अरे मेरे भाइयों बतेरा ले ले हो, कोई बीमार हो जाए ना थारा द्वारा भेजा उड़ा, उसने कि मैं चो भी दो, वो भी अपना ये बालक है, वो फीस से नहीं भरते, चोगे कड़द तो भ्रष्टाचारी पापी नहीं है ये। मैं इनका बड़ा खिलाफ हूं जी। और मेरा मन में इसलिए है, वरना खाना को नहीं, और मेरा भर रहा इतने में, और मेरा भगवान ने बथेरा दे रखा जी। बालक पापी हो जाएंगे जी मेरे, ये तो से बैठे नहीं खातर है। जो ये नु सोचते हो ना कि तुम धन इकट्ठा करके मेरा छोरा दे दूंगा, मेरी छोरी दे दूंगा, ये बेवकूफ है। इनका नहीं कोई भी लगता। तड़का देर शाम तक कुर्सी में बैठे रहे हैं, 1.5 रुपये 1.5 रुपये 1.5 रुपये, वो कागज है। और इन्हें जब खर्चेंगे ना तब रुपये हैं। बिल्कुल तो पागल नहीं है। मैं तो रुपये है भाई, और खर्चा अपनी जेब में रख दे नहीं है जी। मैं पागल हूँ, सुबह 9 बजे बैठी हूँ, शाम तक 6 बजे तक बैठ कर उन बंदड़ा खातर रुपये बटले कर दानू, पागल को उतर पड़ रहे होंगे। उन में दम होगा तो अपना आप कमा लेंगे जी। बिल्कुल मेरी सुनो जी भाई साहब बात। जी जी। 2 तरह के बाप होते हैं इस देश के अंदर जी। एक बाप तो नुकेगा जी खूब पढ़ ले और नौकरी करनी पड़ी ही इसमें कंपनी में, और एक बाप नहीं होगा कि खूब पढ़ ले और मालिक बना और नौकर ला। तो आप तो मालिक बनावा है जी। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो बैठे है ना, ये रुपये जो कमावा है, ये तो नौकर रख देंगे बड़का ने, और आप तो बड़का ना मालिक बनावांगे जी। तो आप मालिक बुलाना। आज यह बेटी अमेरिका पढ़ेगी तो यह मालिक बनेगी कि नहीं बनेगी? 4-5 लाख रुपए तो कमावेगी। बताओ सारा गांव में कौन सा नौकरी पे 4-5 लाख की पे? कोई भी नहीं है। तो मैं भी ले इसको हूँ, बतेरे बंदे नहीं कहा भाई साहब रेट बढ़ा ले, कौन बढ़ाता भाई? इतना ही मैं करांगे, मारा इतना में सबर। यो अनिल बैठा, इसका भी इतना बड़ा है, मेरा भी इतना बड़ा है। मारा एक भी ऑफिस गलत नहीं करता और ना पहुंचेंगे भाव थोड़ा कैसे पहुंचेंगे इनके पास। लोहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया और मेरे घर पे पहुंचे आप, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये थे रणबीर लोहान जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।